हेलो फ्रेंड्स। आज का न्यू स्टोरी है आपसी सहयोग। एक बार सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, हम दानवों से तंग आ चुके हैं। हमें बार बार उनसे युद्ध करना पड़ता है, जिसके कारण हम शांति से नहीं रह पाते। हमें इस समस्या से मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु ने देवताओं को ढांढस बंधाया और कहा, मैं कोई न कोई उपाय अवश्य खोज निकालूंगा। एक दिन विष्णु जी ने सभी दानवों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि आप और देवताओं दोनों मिलजुल कर रहें तथा आपस में युद्ध न करें। दानवों के सरकार ने कहा, प्रभो, हम भी युद्ध नहीं चाहते, पर स्वर्ग पर केवल देवताओं का ही तो अधिकार नहीं है। आप हमें स्वर्ग का आधा राज दिलवा दीजिए, फिर कभी युद्ध नहीं होगा। दानवों की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, देखो, स्वर्ग का राज बांटा नहीं जा सकता। हाँ, मैं तुम्हारे और देवताओं के बीच एक प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहता हूँ। उसमें जो जीतेगा स्वर्ग पर उसी का शासन होगा। बोलो, तुम्हें स्वीकार है? हाँ प्रभु, स्वीकार है। कुछ दिनों के बाद स्वर्ग में एक प्रीति भोज का आयोजन किया गया। भगवान विष्णु ने बताया कि सभी के हाथों में एक एक सीधी लकड़ी बांधी जाएगी। हाथों को मोड़ा नहीं जा सकता। देवताओं और दानवों को अलग अलग स्थानों पर भोजन करना होगा। निरीक्षकों द्वारा यह देखा जाएगा कि दोनों लोग खाना किस किस प्रकार खा रहे हैं। देवताओं और दानवों ने खाना शुरू किया। दोनों के सामने एक ही समस्या थी, हाथों को बिना मोड़े भोजन कैसे करें। देवताओं ने इस समस्या का हल निकाल लिया। वे एक दूसरे को खाना खिलाने लगे। दानवों ने खूब दिमाग लगाया, पर उन्हें कोई उपाय न सूझा। इसीलिए उन्होंने अपनी अपनी थालियों में मुंह डालकर खाना शुरू कर दिया। भोजन उनके वस्त्रों पर और जमीन पर भी गिरने लगा। भोजन करने के बाद भगवान विष्णु ने उन सभी को बुलाया और कहा, देवताओं ने एक दूसरे को भोजन कराने में सहयोग और सहायता दी, जबकि दानवों ने एक दूसरे की सहायता नहीं की और स्वयं खाने की चेष्टा की। जो लोग एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते, उन्हें स्वर्ग का राज नहीं दिया जा सकता। अतः स्वर्ग पर देवताओं का ही अधिकार रहेगा। बच्चों, आज जीवन के क्षेत्र में हमें दूसरों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। हम समाज में रहते हैं। हम सभी कार्यों को स्वयं नहीं कर सकते। वास्तव में यदि देखा जाए तो आज के सामाजिक जीवन का आधार ही सहयोग तथा सहायता है। किसान हमारे लिए अन्न उगाता है, सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, व्यापारी हमें अनेक वस्तुएं प्रदान करते हैं, अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, चिकित्सक हमारी रोगों से रक्षा करते हैं, बढ़ई हमारे लिए फर्नीचर बनाता है, दर्जी हमारे कपड़े सिलता है, बस का चालक हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, धोबी हमारे
कपड़े धोता है, मोची हमारे जूतों की मरम्मत करता है आदि। इस प्रकार समाज में अनेक व्यक्तियों के आपसी सहयोग के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। सहयोग की भावना के अभाव में हमारा कार्य नहीं चल सकता। इसीलिए जब हम दूसरों का सहयोग लेकर जीवित हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी अपना सहयोग प्रदान करें। याद रखिए, सामाजिक जीवन का आधार ही सहयोग तथा सहायता है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।